यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमिधर की जमीन पर अवैध तरीके से बिना उसकी सहमति के कब्जा कर लिया जाता है और उस कब्जे को जब वह व्यक्ति हटाने को कहता है तो वो नहीं हटाता है, तो ऐसे कब्जे को हटाने के लिए क्या करें और अपनी भूमिधरी की ज़मीन से जो अवैध कब्जा है उसकी बेदखली की कार्रवाई के लिए क्या प्रक्रिया दी गई है, उसके संबंध में किस प्रकार से कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और उसका क्या नियम है, उसके संबंध में क्या व्यवस्था दी गई है वर्तमान कानून में, इसके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपके नाम से कोई भूमिधरी है और वह ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति ने उस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है या उस व्यक्ति द्वारा जो है उस भूमिधरी के कुछ अंश पर यानी उसके कुछ अंश भाग पर अगर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके नाम से खतौनी में किसी भूमि पर आपका नाम दर्ज है और मौके पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस ज़मीन पर अवैध तरीके से बिना आपकी सहमति के कब्जा कर लिया हो, तो ऐसे कब्जे को, ऐसे अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इसके संबंध में नियमावली में जो प्राविधान दिए गए हैं वह धारा 134 में ये प्राविधान दिए गए हैं कि अगर किसी भूमिधर या आसामी की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर अनाधिकृत रूप से उसके संपूर्ण भाग पर या उसके जुज भाग पर अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया जाता है तो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए 134 राजस्व संहिता में प्राविधान दिए गए हैं और इस धारा के तहत आप जो है सक्षम न्यायालय में वाद योजित करके और उस व्यक्ति को बेदखल करा सकते हैं। इस संहिता में जो कार्रवाई होगी बेदखली की, उसमें उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति वसूलने की भी कार्रवाई की जाती है और उस व्यक्ति ने जितने समय से कब्जा, अवैध कब्जा आपकी भूमि पर किया होता है उस समय से सर्किल रेट के अनुसार उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की धनराशि भी वसूली का प्राविधान इस संहिता में दिया गया है। तो अगर आपकी किसी भूमिधरी की ज़मीन पर जो है अगर किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से अनाधिकृत रूप से अगर कब्जा कर लिया हो तो ऐसे अवैध कब्जे को हटाने के लिए आप भी राजस्व संहिता के धारा 134 के तहत वाद ला सकते हैं और अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। इसमें क्षतिपूर्ति की जो धनराशि होगी, जो उस पर क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी अवैध कब्जेदार पर, वह जो है उस सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन वह नुकसानी की धनराशि जो है, जो सर्किल रेट होगी, उस सर्किल रेट के 5% के बराबर की धनराशि से कम नहीं होगी। यानी जब तक कि न्यायालय द्वारा अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से अन्य निर्देश न दिया जाए, यानी कि जो सर्किल रेट है उससे 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से 5% से कम वह धनराशि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध 134 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उनसे क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल करते हुए उसे अवैध कब्जे को उसको हटवाने का आदेश सक्षम न्यायालय दे सकता है। और धारा 134 के अंतर्गत अगर आपकी भूमिधरी पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उस अवैध कब्जे को आप सक्षम न्यायालय से वाद दायर करके उसे हटवा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।